बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अपकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सूरह कौसर का एक बहुत ही नायाब और एक मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो भी जायज़ हाजात होंगी, आपके जो भी मकसद होंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके वो पूरे कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है जो कि आपने 3 दिन का अमल है। ये कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सूरत का अमल मैं आपको नहीं बता रही, बल्कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का बता रही हूँ, जो कि 3 आयात पर मुश्तमिल है और 30वें पारे की सूरत है। ये आपने अमल करना है 3 दिन के अंदर अंदर। आपकी जो भी हाजात होंगी, आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे, दूर कर देंगे आपकी परेशानियाँ। लेकिन वाज़िह रहे कि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन ही करना है, यानी जुमेरात से शुरू कर लें और हफ्ता को मुकम्मल कर लें। आपने 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी जो भी ख्वाहिशात होंगी, जो भी जायज़ हाजात होंगी, वो पूरी हो जाएंगी। आपकी माली मुश्किलात, आपके बच्चों की शादी का मसला या आपके बच्चों की जॉब का मसला है तो अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं, आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, उनसे निजात चाहते हैं, तो आप उस अमल के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी की मोहब्बत चाहते हैं तो उस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक उससे आपकी शादी का बंदोबस्त कर देंगे। तो इसके लिए आपने ये वजीफ़ा आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं, किसी भी जायज़ रिश्ते को पाने के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी नाजायज़ मकसद के लिए वजीफ़ा आपने हरगिज़ नहीं करना। और वजीफ़े को मुसलसल 3 दिन करना है और कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े में कोई नागा ना हो। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को करने से पहले दुरूशी पढ़ लें, नमाज़ फ़जर अदा कर लें। नमाज़ फ़जर आपने कोशिश करें कि आप तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद के बाद आपने नमाज़ फ़जर अदा करनी है। जब आप नमाज़ फ़जर अदा कर लें तो इसके बाद उसी जगह मसल्ले पे बैठ के आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो 21 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ते हुए आपने जो आपका जायज़ मकसद है, आपकी जो भी जायज़ हाजात है, आपने अपने ज़हन में रखनी है। ध्यान रखना है कि कोई भी वसवसा आपके ज़हन में ना आए। पूरे तवज्जो ध्यान से करना है ये वजीफ़ा आपने। तो जब आप ये 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, 21 दफ़ा आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा करना है। इसके बाद आपने दुआ मांगनी है और सजदे में सर रख के आपका जो भी मकसद है, आप अपने बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, एक बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। आपका जो भी मसला है आपने सजदे में सर रख के अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और जो भी आपकी इजाज़त है अल्लाह से आपने मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात को पूरी कर देंगे, आपका मकसद आपको हासिल हो जाएगा। ये वजीफ़ा आपने मुसलसल 3 दिन करना है और इसमें कोई नागा नहीं करना। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते का दिन, 3 दिन का ये अमल है। तो ख़ुद भी करें और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझकर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें आप ये। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे कमेंट करने हैं, ताकि जब तक ये वीडियो चलती रही आपके लिए सदका जारिया बनती रहे। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े को पूरे तवज्जो और ध्यान से करेंगे तो आपकी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। और ये वजीफ़ा किसी करते हुए अपने वक्त का ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप ये वजीफ़ा शुरू करें, तीनों दिन आपने उसी टाइम पे ये वजीफ़ा करना है और इसमें कोई नागा नहीं आने देना और पूरी तवज्जो और ध्यान से करना है। जब आप
توجہ اور دھیان سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آپ توجہ اور دھیان سے کریں گے اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔